रात के 12 बजे अचानक से एक 13 साल के बच्चे की आंख खुल जाती हैं। बच्चा जब दरअसल देखता है, सुनता है कि घर से वाले अंदर वाला जो कमरा है उससे तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, जैसे ही बच्चा उसे देखने कमरे के अंदर वाली खिड़की पर जाता है तो बच्चा सन्न रह जाता है देख करके। लेकिन जैसे ही वो देख करके कुछ कर पाता, कुछ सोच पाता, उससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। और दोस्तों, दरअसल ये पहला मर्डर था। उसके बाद धीरे धीरे करके 4 व 5 मर्डर वहाँ पर हो जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं इन 5 मर्डर की कहानी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइबर। ये मेरी आपसे गुजारिश है जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक ज़िला लगता है भिंड ज़िला के अंदर एक थाना लगता है दोस्तों, कोतवाली शहर थाना। और कोतवाली शहर थाना के अंदर एक क्षेत्र आता है विक्रम नगर की घटना है सुबह 9 बजे की। उसमें एक बालक नीतीश शर्मा सुबह अपनी मौसी के घर आता है और मौसी के घर आकर के और कुंडी खटखटाता है, बैल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद वो थोड़ा परेशान होता है और बगल वाले पड़ोसी के यहाँ से चढ़ कर के छत पे, जब ऊपर छत पे मौसी की छत पे जाता है, मौसी का नाम होता है रानी शुक्ला, 32 साल, उसकी छत पर जाता है तो मौसी की लाश नीचे पड़ी हुई है। साथ में ही उसके कुछ भाई बहन होते हैं लड़के के, नीतीश शर्मा के, वो भी, उनकी भी जो है और खून खच्चर लथपथ दोस्तों पड़े हुए हैं। ये देख करके और वो नीतीश शर्मा जो होता है वो घबरा जाता है दोस्तों, और वहाँ से वो उतर करके और भाग करके अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी से कहता है कि मौसी के साथ तो कुछ हो गया है और वो तो ऐसे ऐसे खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। दोस्तों, दादाजी आते हैं और वहाँ लोगों को पता चलता है, भीड़ हो जाती है अड़ोसी पड़ोसियों की। ताला तोड़ा जाता है और ताला तोड़ करके जब अंदर देखा जाता है तो अंदर दोस्तों जो ये रानी शुक्ला थी उसका मर्डर हो चुका था, और उसके साथ में ही उसकी एक बच्ची और उसकी एक जेठ की 2 बच्ची और एक बच्चे का मर्डर हो चुका था और लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद वहाँ पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है दोस्तों। तो पुलिस वहाँ आके मंजर देखती है तो इस प्रकार वहाँ पर वहाँ जो घर का वो सामान सट्टा चारों बगल बिखरा हुआ पड़ा था। और फिर उनके बाद पुलिस वहाँ से उस लाशों को ले जाती है, उनका पोस्टमार्टम कराती है और फिर उसके बाद FIR दर्ज कर ली जाती है। इधर से पुलिस पर दबाव पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, जो इस रानी शुक्ला के जो कुछ नज़दीकी थे वो दबाव दे रहे थे कि हमारी जो है बच्ची के साथ न्याय किया जाए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो महज 24 घंटे के अंदर जो पुलिस होती है वो उनको, जो रानी शुक्ला होती है उसके जो मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल खंगालती है। कॉल डिटेल जब पता चलता है कि रानी का जो मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उसके साथ लगातार कम से कम 2.5 से 3 साल से एक शख्स जो होते हैं गोविंदपुरी के, उनका नाम होता है नीतीश दीक्षित, उनकी लगातार कॉल पर बात चलती रहती थी। दिन और रात ये बात करते थे दोस्तों। जैसे ही और जिस रात 13 मई 2016 की रात, जिस रात ये जो कत्ल हुई थी, ये वारदात हुई थी, उस रात भी 10 बजे कॉल उसी नीतीश दीक्षित का आया था। बस पुलिस उसको वहाँ से उठा लिया जाता है। कहते हैं कि कितनी भी सावधानी कोई बरत ले लेकिन कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है पुलिस के लिए, और वो कॉल डिटेल के माध्यम से उसको वहाँ से पुलिस उठा ले जाती है। जब पुलिस उठा ले जाती है उससे पूछताछ करती है और फोरेंसिक जो टीम आती है वो वहाँ पर जांच पड़ताल करती है। तो उसको ऐसा लगता है पहले तो कि जो सामान बिखरा है ये एक
प्लानिंग के तहत बिखरा गया सामान था कि जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि ये कोई चोर चकों का काम है, डाकुओं का काम है इस घटना को अंजाम देते हुए, और ऐसा मर्डर हुआ है। लेकिन जब फोरेंसिक टीम वहाँ जांच करती है दोस्तों, तो सारी घटना सामने आती है और पता चलता है पुलिस वेरिफिकेशन मोबाइल से, तो फिर इसको अंडर में लिया जाता है, इस पर दबाव बनाया जाता है, इसको मारपीट की जाती है, इससे पूछा जाता है। तो फिर इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये जब बताता है अपने मुंह से कहानी, जो नीतीश दीक्षित होता है वो अपने मुंह से कहानी बताता है कि इसके यहाँ एक किराएदार रहती थी जो रानी शुक्ला थी। इनके पति की मौत हो चुकी थी 2014 में। उसके बाद इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, जो पैसे वैसे की थोड़ा तंगी के कारण इन्होंने एक किराएदार रख ली थी, किराएदार रोली भदौरिया। उसके बच्चे थे, उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये जो था नीतीश दीक्षित ट्यूशन पढ़ाने आता था। बस वहाँ ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इनकी नीतीश दीक्षित की और रानी शुक्ला की थोड़ा बातचीत हो जाया करती थी और ये आपस में हालचाल पूछ लिया करते थे। अब न जाने हालचाल पूछते पूछते इनके अंदर प्यार उमड़ पड़ा और न जाने कब इनको आपस में प्यार हो गया और फिर इनका बातों का सिलसिला जारी हो गया। बातों ही बातों में इतनी बातें बढ़ गईं कि ये एक दूसरे के हवसी हो गए। अब दोस्तों साथ में ही इस नीतीश दीक्षित ने वो नर्सिंग भी कर रखी थी, तो इसने बताया कि मैं कुछ टैबलेट भी लाया करता था और वो बच्चों को नींद के लिए, नशे के लिए दे दिया जाता था। उससे वो बच्चे आराम से सो जाते थे और उसके बाद फिर आराम से जितना ये अपने लिए समय बिताना चाहते थे, अपनी हवस को पूरा करना चाहते थे, शारीरिक संबंध जितना देर बनाना चाहते थे, उतना ये रात भर बनाते रहते थे। बस यही सब करते हुए एक दिन दोस्तों 14 मई 2016 को अचानक से ये सब किया। तो जो बच्चा था उसकी अचानक से पता नहीं डोज कम या क्या लफड़ा था, अचानक से नींद खुल गई और उसने ये सब कुछ देख लिया। जो उसका नाम था गोलू और उसकी 10 साल की उम्र थी। जो इसका जेठ का बच्चा था रानी शुक्ला का, उसकी अचानक से नींद खुली तो ये जो जिस समय आदमी संबंध बनाता है उस समय बहुत अजीब अजीब तरह की जो आवाज़ें निकालता है, वो आवाज़ें आ रही थीं कमरे से। तो बच्चा एकदम से गया, उसको देखा। जैसे ही देखता है बस उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है, बच्चे पर, और ये रानी शुक्ला और नीतीश दीक्षित दोनों उस बच्चे के हाथ बांध देते हैं, उसके मुंह में कपड़ा लगा देते हैं और चाकू से गोद कर उसको मार दिया जाता है। जब चाकू से गोद कर मारा जाता है उसके बाद उसके शोर शराबे से जो एक जेठ की बच्ची होती है अंबिका 14 साल, वो भी जगाती है। दोस्तों यही सब कुछ उसके साथ भी उसको मार दिया जाता है। और एक तीसरी बच्ची होती है महिमा, ये भी जग जाती है। ये तो 11-12 साल की ये होती है, तो इसको भी मार दिया जाता है। उसके बाद जब ये जो रानी शुक्ला होती है, इसकी एक बच्ची होती है दोस्तों छवि, और ये होती है 10 साल की। ये जब जगती है तो इसको भी ये जो नीतीश दीक्षित था ये मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो रानी शुक्ला इसको रोकती है, कहती है इसको मत मारो, इसको क्यों मार रहे हो। दोस्तों इस पर दोनों में बात बिगड़ जाती है और वो उसको भी मार देता है और फिर वो रानी शुक्ला को भी मार देता है। इस प्रकार एक साथ 5 मर्डर कर देता है। और 5 मर्डर करने के बाद दोस्तों वो 1-2 घंटे वहाँ ठहरता है और सामान को, पूरे घर के सामान को इधर उधर बखेरता है, फेंकता है, और उसके बाद बाहर निकलता है और गेट बंद करता है ताला बाहर से और अपना गोविंदपुरी पहुँच जाता है। इस प्रकार वो अपनी ये घटना सुनाता है। शुक्ला के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं ये तो पुलिस ने बनाई हुई कहानी है, इस पर भरोसा नहीं करते। इस बात का खुलासा होता है तो लोग एकदम से बहुत परेशान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले को और खुलासा होना चाहिए। जब इसकी और जांच होती है तो पुलिस कहती है कि हमारे पास सब सबूत हैं, हमने पूरे सबूतों के माध्यम से इसका खुलासा किया है। और आती है, घर के रखे ग्लास को देखती है तो उस पर जो फिंगरप्रिंट हैं इस लड़के के, वो फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं चाइना स्लाइड पर, और उस लड़के की अंडरवियर पर जो लगे निशान होते हैं उनकी जांच की जाती है तो उनके फिंगरप्रिंट डीएनए मैच कर जाते हैं। ऐसी सूचना पुलिस देती है। साथ ही उस लड़के की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया जाता है। और 5
कत्ल करने वाले उस शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ा के और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, महज उसकी उम्र अभी दोस्तों 24 से 25 साल थी और उसके सामने अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी थी, लेकिन उसने ऐसा एक नहीं 5 कत्ल किए हैं। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस लड़की के घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के चरित्र को हनन किया गया है, हमारी बेटी के साथ गलत किया गया है। और साथ ही कहते हैं हम इसकी अपील करेंगे उच्च हाई कोर्ट में और इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। इस तरीके की बात जब आती है तो पुलिस खुलासा करने के बाद 34 महीने के बाद जब ये केस अदालत में जाता है, अदालत के सामने जब ये पूरे केस की हिस्ट्री खुलती है, ML राठौर जब फैसला सुनाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जिस व्यक्ति ने एक नहीं 5 मर्डर किए हों तथा अवैध संबंधों के मामले का खुलासा हुआ हो, तो ये व्यक्ति समाज में और लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए इस व्यक्ति को फांसी दे देनी चाहिए और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और आगे इसको बहुत सारे चांस मिलेंगे जो है अपनी अदालत के सामने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आगे बात रखने के लिए। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसे फांसी होगी या फिर फांसी की जगह और कोई सज़ा में तब्दील की जाएगी। घर वालों को पुलिस की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हम जहां तक भी न्याय के लिए लड़ सकते हैं आगे तक लड़ते रहेंगे और लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस ने ये कहा कि इसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और सबूतों के आधार पर ही हमने इस केस का खुलासा किया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों इसी के साथ कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, तो उनके लिए एक महेंद्र कुमार शर्मा हैं राजस्थान से और दूसरे बाड़मेर से राजस्थान से ही हैं। प्रिया जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्टोरी बाई सुधीर तिवारी चैनल। जय हिंद।